आई हैव अ मेमोरी, मेरे ग्रैंडफादर वो रहते थे क्वींस रोड पे, 7 क्वींस रोड, YWCA के बिल्कुल सामने। तो कई दफ़ा मुझे अपने वो घर ले जाते थे अपने साथ। तो मेरे दादा की 2 बीवियां थीं, यानी कि हमारी 2 दादियां थीं। एक हमारी दादी थी जो मेरे वालिद की माँ थी, वो पश्तून थी, वो साउथ वज़ीरिस्तान से थी। और फिर मेरी दूसरी दादी जो थी वो अंग्रेज़ थी। जब मेरे दादा बाहर पढ़ने गए तो ही मैरिड ए इंग्लिश वूमन। तो अभी जब मुझे जो होश की बात मैं कर रहा हूँ, तो मेरी दादी जो मेरे वालिद की माँ थी वो तो जा चुकी थी दुनिया से। तो हमारी ग्रैनी थी, ग्रैनी वाज आवर इंग्लिश ग्रैंड मदर। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मुझे दादा जब ले जाते थे घर, तो वहाँ पे दोपहर को मैं उनके साथ सोता था, और शाम को जब हम उठते थे तो वो अपना कॉटन का सूट पहन के, स्टिक अपना मोनोकल लगा के, दूसरे हाथ से उंगली मैंने पकड़ी होती थी, एंड क्वींस रोड से हम बाहर निकलते थे, प्लाजा सिनेमा के सामने से होते हुए। गोल्ड स्मिथ एक है दुकान, आज भी है शायद, उसके ऊपर से घूमते हुए माल रोड पे जब आते थे, तो माल रोड पे से मुझे बहुत अच्छी तरह डिस्टिंक्टली याद है कि खुशबू आ रही होती थी, यू नो, देयर वाज लाइक जिस तरह आपने कोई कलोन छिड़क दिया है सड़क के ऊपर। और सड़कें बिल्कुल धुली हुई होती थी, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे वो जो कमेटी के ट्रक्स जो हैं वो सड़क को वॉश करने आ जाते थे। और ये जैस्मीन के फ्लावर्स की खुशबू थी, यास्मीन के जो फूल हैं, जो कि लाहौर की एक बहुत बड़ी, इट वाज अ गिफ्ट टू लाहौर इन अ वे बाय नेचर। तो वहाँ से हम जब क्रॉस ओवर करते थे टुवर्ड्स फिरोज सन्स जो अब है, तो फिरोज सन्स और इंडस होटल की बिल्डिंग के दरमियान एक सड़क पीछे जाती है, जिसको उस वक्त हम कहते, आज भी कहते हैं विक्टोरिया पार्क। विक्टोरिया पार्क मोस्टली इलाका था जहाँ पे एंग्लो इंडियंस रहते थे। वहाँ पे मेरे दादा का एक छोटा घर था जहाँ पे उनकी बिल्लियाँ थीं। तो वो रोज़ाना एज अ रेगुलरिटी अपनी बिल्लियों को खुद खाना खिलाने जाते थे। तो मेरी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि अब बहुत सारी बिल्लियाँ होंगी और हम खाना। लेकिन उसका दूसरा विजुअल जो है, छोटे छोटे लॉन्स और बैल्कनीज के अंदर से फूल गिर रहे, और वो एंग्लो इंडियन खवातीन जो हैं वो बाहर बैठी हुई हैं अपनी चाय की टेबल लेके, और एक आधी किसी बैल्कनी से कोई बंदा बैठ के सैक्सोफोन बजा रहा, यू नो। सो इट आई वुड बी ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मतलब बहुत अरसे के बाद मैं पेरिस में एक वॉक करता हुआ एक इलाके में टर्न कर गया एक सड़क से, तो मुझे अचानक लगा जिस तरह मैं विक्टोरिया पार्क में आ गया हूँ। दैट्स हाउ विक्टोरिया पार्क वाज सो ब्यूटीफुल। उधर से फिर हम जब बाहर निकलते थे तो माल रोड पे वापस आते थे, तो इस साइड पे एम यासीन खान बेकर, जो कि बहुत ही उम्दा जिनकी बेकरी है, अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मेरे मुंह में टेस्ट आ रहा है उनके क्रीम रोल का, जो मुंह में मेल्ट कर जाया करता था, और उनकी लेमन टार्ट कितनी जबरदस्त होती थी। बेकरी एक्चुअली, बेकरी वाज एन आइटम ऑफ द ब्रिटिश। दैट्स आल्सो वन ऑफ द प्लेसेस यू टुक मी टू। हाँ, जब हम एम यासीन, आई टुक यू, यस। तो एम यासीन खान वाज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप लाइफ। और लाहौर में 2 ही बेकर्स थे अच्छे और मारूफ, एक ये थे और दूसरे थे नीला गुंबद में एम यासीन खान, और वो थे मुझे भी नाम नहीं आ रहा, लेकिन देयर वाज अनदर बेकरी, बिकॉज बेकरी वाज अ इंग्लिश थिंग। हमारी तो नाश्ता और चीज़ें दूसरी थी, हमारे तो नान और कुलचे और सुबह की पराठे और पूड़ियाँ और हलवे थे। तो दीज बेकर्स वर ट्रेन्ड बाय द ब्रिटिश। मोकमदीन, वो मोकमदीन दूसरा जो था दुकान जो थी वो मोकमदीन की दुकान थी। So that was what Lahore was that I remember. And then I remember lot of music on Mall Road. मेरी मेमोरीज के अंदर है कि there are couples dancing on the Mall Road. वो बाद में मैंने जब ट्रेस आउट किया, कुछ थोड़ी सी तारीख इसकी रिसर्च की थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश की, तो उसमें समझ में आए कि माल रोड पे एक पूरा वो था, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स थे। एंड दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, उस वहाँ पे जैज म्यूजिक बजता था और डांसिंग फ्लोर था एक ओपन एयर में, लाइक शांज़ेलिज़े, लाइक पेरिस। सो दिस इज व्हाट लाहौर वाज दैट आई सॉ, ब्यूटीफुल लाहौर।